अगर आपको दोस्तों नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट सेलिंग करके आप गिरते हुए स्टॉक से भी पैसे कमा सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप ग्रो ऐप में शॉर्ट सेलिंग कैसे करेंगे, जिसमें कुछ लोगों का ये सवाल भी होता है कि डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करी जाती है। तो वो जैसे होती है वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन में ग्रो ऐप को ओपन कर लोगे और उसके बाद आप यहां पर अपने ग्रो के फंड में उन पैसों को ऐड कर लोगे जिन पैसों से आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फंड ऐड करना तो आता ही होगा। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो शॉर्ट सेलिंग होती है वो दो प्रकार से की जाती है। नंबर 1 इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप सेम डे पोजीशन को लेते हैं और सेम डे ही उससे बाहर निकल जाते हैं। और नंबर 2 डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग, जिसमें आप अपनी जैसे आज पोजीशन को लिए हैं और उसके बाद आप उसे 2-3 दिन या और ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखते हैं, तब वो डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग होती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करना सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डेरिवेटिव शॉर्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा। तो अब शॉर्ट सेलिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप जिस भी स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करने जाएं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो। और यहाँ पर मैं अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके दिखा रहा हूँ तो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि उसी स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग करें। आपको जिस स्टॉक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो आप उसी में शॉर्ट सेलिंग करने जाएंगे, और बिना नॉलेज के आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप जिस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं उसे आप यहां पर ढूंढेंगे और उसके बाद हो सके तो आप उसे अपनी किसी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। जैसे दोस्तों मैं अगर इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करने जाता हूं तो यहां पर मैंने पहले से उन स्टॉक्स को ऐड कर रखा है जिन स्टॉक्स में मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है, और उसके बाद अगर मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग करने जाऊं तो यहां से कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसके पहले भी ये बताना चाहूंगा कि आप हर एक स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों अगर मैं एनटीपीसी में करना चाहूं तो यहां पर मैं जैसे ही सेल के बटन पर जाऊंगा देन यहां पर मुझे इंट्राडे का ऑप्शन मिल जाता है और यहां से मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। जैसे अगर मुझे सुजलॉन एनर्जी में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो यहां पर मैं जैसे ही सेल के बटन पर जाऊंगा देन आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें शॉर्ट सेलिंग अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो छोटी कंपनियां होती हैं उनमें आप शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें यह रिस्क होता है कि जो बड़े लोग होंगे वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को लेके उस स्टॉक का प्राइस गिरा सकते हैं। इसीलिए छोटी कंपनियों में शॉर्ट सेलिंग को अलाउ नहीं किया जाता है, बड़ी कंपनियों में ही आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एनटीपीसी में शॉर्ट सेलिंग करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसका आप यहाँ पर चार्ट देख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको इसका चार्ट देखना प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि तभी आप यहां पर इसका एनालिसिस कर पाएंगे और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को लेके प्रॉफिट को कमा पाएंगे। लेकिन अगर आपको चार्ट देखना नहीं आएगा तो आप यहां पर शॉर्ट सेलिंग करने से ज़्यादा बचें, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहां से दोस्तों आप अपनी कैंडल्स का यहां पर टाइमिंग को चेंज कर सकते हो। यहां से आप इसे मतलब यहां पर ग्राफ को चेंज कर सकते हो, और इसके अलावा आपको यहां पर और भी कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके बाद अब आपको शॉर्ट सेलिंग करने से पहले इसकी मार्केट डेप्थ को देखना होता है, मतलब कितने लोग इसके शेयर्स को बाई कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं, और उसके बाद ही आप किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करने जाओगे। तो अब जैसे दोस्तों मैं इसमें करना चाहता हूं तो इसे आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर सेल के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पर इंट्राडे को सेलेक्ट करना है। यहां पर आप जितने स्टॉक्स इसके सेल करना चाहते हैं उसे आप यहां पर डालेंगे। जैसे दोस्तों मैं 10 स्टॉक को इसके सेल करना चाहता हूं तो यहां पर मैं 10 स्टॉक डाल दूंगा। और उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एनटीपीसी के अभी स्टॉक्स कोई भी नहीं बाई कर रखे हैं, आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ इस प्रकार से, इसीलिए मुझे यहाँ पर पहले सेल करने को मिलेगा और फिर बाद में मैं इनको बाय करके वो स्टॉक्स लौटा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप जितने स्टॉक सेल करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप किस प्राइस पर सेल करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डालेंगे। और मैं यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपको ज्यादा प्राइस पर पहले सेल करना होता है और कम प्राइस पर खरीदना होता है। इसीलिए आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, मतलब आप ज्यादा प्राइस पर सेल करने
करने की कोशिश करेंगे। तो अब जैसे दोस्तों मैं इसे 345 रुपए के प्राइस पर सेल करना चाहता हूं, तो वो मैं यहां पर डाल दूंगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहते हैं तो आप यहां पर मार्केट को सेलेक्ट रहने देंगे और सेल के बटन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जितना मार्केट प्राइस इसका चल रहा होगा उसी में ये सेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस 345 रुपए जाएगा तो वो आप यहां पर डाल दोगे और उसके बाद आप यहां सेल के बटन पर क्लिक कर दोगे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर ऐड स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप इसमें स्टॉप लॉस ऐड करना चाहें तो उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको यहां ऐड स्टॉप लॉस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जितने रुपए पर यहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो प्राइस आप यहां पर डालेंगे। और यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और इसीलिए आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस होगा वो इतने रुपए से ज्यादा होगा। और उसके बाद अगर ये इतने प्राइस पर बाई हो जाएगा तो आप जैसे यहां पर 350 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करोगे तो जैसे ही ये 350 पर जाएगा देन आप इससे बाहर निकल जाओगे और आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर ये इतने पर बाई हो जाता है और उसके बाद नीचे आने लगता है तब आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर दोस्तों आप इसमें स्टॉप लॉस अभी लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर वो प्राइस डाल देंगे। जैसे दोस्तों मैं 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं तो वो मैं यहां पर डाल दूंगा। लेकिन अगर इसी जगह मैं यहां पर 340 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहूं तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूं। तो आप यहां पर इतने से ज्यादा का स्टॉप लॉस आप यहां पर लगा देंगे और उसके बाद जैसे ही उतना टच करेगा देन आप इससे बाहर निकल जाया करोगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पर अपना लिमिट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा लेंगे और उसके बाद सेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप सेल के बटन पर क्लिक करोगे देन आपको यहां पर दिखा दिया जाएगा कि बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर विल बी प्लेस्ड आफ्टर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। मतलब जैसे ही आपको ये मिल जाएंगे, मतलब 345 पर सेल हो जाएंगे, देन उसके बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी लग जाएगा। तो आपको यहां पर डन के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको यहां पर इसकी अभी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे जो शेयर्स हैं वो अभी सेल नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने इसमें सेल करने की जो लिमिट लगा रखी है वो 345 रुपए की लगाई है और स्टॉप लॉस की लिमिट इतनी लगा रखी है। तो जैसे ही इसका प्राइस है यहां पर जितना ये चल रहा है, ये प्राइस 345 रुपए को टच करेगा देन ये सेल हो जाएगा। और इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके इसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको लगता है कि इसका जो प्राइस है वो 345 रुपए को अभी नहीं टच करेगा तो आप यहां से इसे मॉडिफाई करके उसका प्राइस आप यहां पर चेंज कर सकते हो। साथ ही आप यहां स्टॉप लॉस को भी मैनेज कर सकते हो। और इसी प्रकार आप इस पर क्लिक करके अगर आप मार्केट प्राइस पर इसे सेल करना चाहें तो आप यहां सेल एट मार्केट प्राइस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जितना मार्केट में इसका प्राइस चल रहा होगा उतने में ही आपके ये जो शेयर्स हैं ये सेल हो जाएंगे। तो अभी आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो ऑर्डर है वो यहां पर सेल हो गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने उसे मॉडिफाई करके 343 रुपए 80 पैसे कर दिया था और उसके बाद जैसे ही इतना प्राइस टच किया देन यहां पर ये सेल हो गया। और उसके बाद यहां पर जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 350 रुपए का वो भी यहां पर लग गया है। और उसके बाद जैसे ही इतना प्राइस इसका टच करेगा देन यहां पर मैं इससे लॉस बुक करके अलग हो जाऊंगा। लेकिन जब आपका यहां पर ऑर्डर सेल हो जाता है उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो यहां पर आपको पोजीशन में दिखाई देता है और उसके बाद जितना भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होता है वो आपको यहां पर दिख जाता है और टोटल लॉस आपको यहां पर दिख जाता है। जैसे अगर आपने 2-3 स्टॉक्स में पोजीशन ली होगी अपनी तो टोटल आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको यहां पर दिख जाएगा। और आप एग्जिट ऑल पर क्लिक करके सभी स्टॉक से एग्जिट ले सकते हो। साथ ही अगर आप इसी से लेना चाहो तो आप इसी से ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी आप यहां पर देख सकते हो कि जो स्टॉक्स हैं वो माइनस में है, मतलब मैंने अभी सेल कर दिए हैं और मैंने इन्हें बाई करके वापस नहीं किए हैं और इनको अभी यहां पर मुझे बाई करके वापस देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहां ग्रो ऐप में अपनी इंट्राडे में पोजीशन को ले सकते हो और उसके बाद आप उसमें कुछ इस प्रकार से स्टॉप लॉस को भी लगा सकते हो। और अब अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद अगर आप और भी स्टॉक्स को सेल करना चाहें तो आप यहां सेल पर क्लिक करके आपने अभी 10 स्टॉक सेल किए हैं और अगर आप और स्टॉक्स को सेल करना चाहें तो उन्हें भी सेल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो आप यहां एग्जिट पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप जितनी क्वांटिटी इसे वापस करना चाहते हो वो आप यहां पर डाल दोगे। जैसे मैंने इसकी 10 क्वांटिटी को सेल किया था तो वो 10 अपने मन से ही आ गई। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ इसकी कुछ क्वांटिटी लौटाना चाहोगे तो वो भी आप लौटा सकते हो। जैसे अगर आप 5 करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले आपको 5 जो बची हैं उन्हें भी आपको देना होगा। और उसके बाद आप यहां पर प्राइस मार्केट में आप अपना प्राइस डाल दोगे जितने पर
आप इसे बाई करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ज्यादा पर सेल करना होता है और कम प्राइस पर बाई करना होता है। तो जैसे दोस्तों मुझे लगता है कि इसका प्राइस 340 रुपए आएगा और जैसे ही 340 रुपए आएगा उतने में ये सेल हो जाए और उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो जाए, तो आप यहाँ पर अपना 340 रुपए डाल दोगे और उसके बाद जैसे ही आप बाई के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर लग जाएगी। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस पोजीशन में 350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है, जिससे अगर इसका प्राइस ऊपर जाता है और मुझे लॉस होता है तो मैं 350 रुपए के प्राइस पर इसमें से लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर इसका प्राइस नीचे आता है और मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं 340 रुपए में इसके शेयर्स को बाई कर लूंगा और उसके बाद मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार से इसकी पोजीशन को लगा लोगे और उसके बाद जो भी इसे हिट करेगा उसी में आप बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप इसे अभी बाहर निकलना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, एग्जिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्वांटिटी डालोगे, यहाँ पर आप मार्केट को सेलेक्ट करोगे और जैसे ही बाई पर क्लिक कर दोगे उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और आप इससे बाहर निकल जाओगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी ये जो पोजीशन है इन्हें भी आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है और उसके बाद जो आपकी इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग है वो कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाई दे जाएगा। और अब आते हैं कि आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करेंगे। तो डिलीवरी में दोस्तों शॉर्ट सेलिंग आप हर एक स्टॉक्स में नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग भी आप हर एक स्टॉक में नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप डिलीवरी में भी शॉर्ट सेलिंग हर एक स्टॉक्स में नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह देखना है कि किस स्टॉक में आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप एनटीपीसी में शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको पहले चेक करना होगा कि आप इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर भी पाएंगे या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें अगर आपको यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तब आप इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और इसके लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी होगी, जिसके लिए आप इसके कॉल एंड पुट में इसकी पोजीशन को लोगे, उसके बाद आप इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर पाओगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग करते हो, तब आपको यहाँ पर प्राइस की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होती है। बेसिकली जो डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग करी जाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग वगैरह करी जाती है, तो इसमें आपको 1 लाख से ऊपर का प्राइस चाहिए होता है, तभी आप डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल जुए के जैसा होता है। और इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कैसे करी जाती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप जाके डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं कि आप हर एक स्टॉक में डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं जोमेटो में इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग करना चाहूं तो यहां से मैं इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूं, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं इसमें डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने का ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आप ओवरऑल मार्केट में करना चाहो निफ्टी 50 तो उसमें आप यहां से कर सकते हो। आपको यहां ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है और उसमें आप यहां से शॉर्ट सेलिंग कर पाओगे डिलीवरी में। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप के थ्रू शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। और इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।